हेलो गाइज, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी लोकगीत फगुआ, फगुआ पचरंगी और फगुआ पुछारी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवन कुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, फागुन मास में कौन गीत नृत्य के गावे ना बजावे ना। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोहर, ऑप्शन बी सोहरई, ऑप्शन सी फगुआ या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फगुआ। ठीक है, फगुआ को फागुन मास में हम लोग गाते हैं और नाचते हैं। ठीक है, सोहर क्या होता है? पुत्र जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है। सोहरई क्या होता है? सोहरई जो होता है वो दीपावली के समय मनाने वाला पर्व है, जिसको पशु के मतलब कि पशुओं के लिए मनाए जाने वाला पर्व है सोहरई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। फगुआ नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल के नृत्य हैं। ऊपरे देवल कथन के कह हकें। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी गिरिराज, ऑप्शन सी डॉक्टर कुमारी बासंती या फिर ऑप्शन डी मनपूरक नायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिराज। गिरिधारी राम गोंझू को ही गिरिराज कहा जाता है, तो उन्होंने ही कहा है कि फगुआ नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल का नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बसंत पंचमी से झंडा यानी कि रामनवमी तक कौन गीत कर समय हेके। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सोहर, ऑप्शन बी सोहरई, ऑप्शन सी फगुआ या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ। ठीक है, बसंत पंचमी से झंडा तक। झंडा क्यों बोला जा रहा है? रामनवमी के समय होता क्या है ना कि आप देखिएगा हर घर में झंडा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग झंडे कहते हैं। ठीक है, तो बसंत पंचमी से झंडा तक जो पर्व मनाया जाता आई मीन टू से जो गीत गाते हैं उसको फगुआ गीत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फगुआ काटे के बाद फगुआ खेले शुरू हो जाएला। फगुआ काटे कर माने का जिनिस के काटे से हेके। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए खसी, ऑप्शन बी चंगना, ऑप्शन सी सखुआ या फिर ऑप्शन डी पगहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सखुआ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से बनाया हूं कि देखिए हमेशा ये बोला जाता है फगुआ कट गया, चलो भाई फगुआ खेलना शुरू करो। फगुआ कटने का मतलब होता है सखुआ का जो पेड़ होता है ना उसको काटा जाता है। अच्छा, आपको एक और डिटेल्स इसमें मैं बतलाता हूं। पहले जो था वो घड़ी कैलेंडर ये नहीं हुआ करता था। तो जो लोग हुआ करते थे, जो पुराने लोग हुआ करते थे ना, वो जंगल झाड़ को काट के साफ करते थे और वहीं पर अपना गांव और कस्बा बसाते थे। अच्छा, झारखंड में आप देखिएगा सखुआ का जो पेड़ होता है एकदम सॉलिड सॉलिड होता है। ठीक है, तो सखुआ का पेड़ एक साल में कितना बढ़ गया, ठीक है, तो उन लोग अपने तरीके से उसी को माप लिए होंगे। एक पैमाना होगा उन लोग को मापने का। ठीक है, कि एक साल में ये भाई इतना मोटा हो जाता है, तो उन लोग समझ जाते थे कि हाँ भाई एक साल हो गया। तो वो फगवे का समय था जब उसको काटते थे और उसी की मतलब कि उसी को जलाते थे, जिसको साल सम्मत जलाना कहते हैं। तो साल सम्मत जलाते थे और उसी का राख से फिर होली उली खेलना शुरू करते थे और बोलते थे कि एक साल भाई खत्म हो गया और नया साल का आगमन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से फगुआ खेलने का लोग शुरू किया है। ठीक है, बाद में फिर अबीर और रंग इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन जो आपको जो पुराना चीज जो है ना, जो आदिकाल से जो चला आ रहा है, वो जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख दिया हूं। क्या होता है फगुआ काटे का मतलब? सखुआ पेड़ को काटते हैं और उसी को जलाते हैं। होलिका दहन, ठंडा का समय भी रहता है वो, है ना, तो उसको जलाते हैं और उसी का राख से होली अबीर खेलना शुरू करते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फागडोल का तरी मनावे ना। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए राधा किशन जी का मूर्ति के झूला ने राइक के दुलावे ना, ऑप्शन बी गाय गरु के लेके जतरा लागेला, ऑप्शन सी शिव पार्वती जी कर मूर्ति के झूला ने राइक के दुलावे ना, या फिर ऑप्शन डी जंगल ने शिकार खेले जावे ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राधा कृष्ण जी की मूर्ति को झूला में रख के डुलाते हैं, मतलब झूला झुलाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फगडोल। ठीक है, फगडोल के बारे में मैं हालांकि मैं डिटेल्स जो बतलाया हूं फगुआ का, फगुआ पचरंगी और फगुआ पुछारी का डिटेल्स वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया जा चुका है। उसमें मैंने सारा डिटेल्स आपको दिया है कि फगडोल क्या है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति को लोग डोल जतरा लगता है, तो डोल जतरा में ही लोग, जतरा का मतलब ही होता है मेला, तो उसका मुख्य आकर्षण यही होता है कि राधा जी की और कृष्ण जी की मूर्ति को लोग बैठाते हैं और उसमें झूला उला झुलाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंगनई,
ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी जनी झूमर या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ पुछारी। अगला प्रश्न है फगुआ कैसन गीत है के? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनी प्रधान, ऑप्शन बी पुरुष प्रधान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष प्रधान गीत है, फगुआ पुरुष प्रधान गीत है। आगे है कौन गीत कर बीच ने एरी राधे गे सजनी दूती ए अच्छा जैसन शब्द मनकर प्रयोग होवेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ। फगुआ में एरी राधे गे सजनी दूती ए अच्छा इन तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन गीत कर हर कड़ी ने राग बदल जाएला केवल धुआ और मुद पंक्ति नहीं बदलेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अंगनई, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी फगुआ पचरंगी या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ पचरंगी। फगुआ पचरंगी में पांच या पांच से ज्यादा रागों का समावेश होता है और हर कड़ी में राग जो है ना वो बदलता जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ पचरंगी। अगला प्रश्न है अब नहीं जाबो जमुना डगरी दूती बिन दो से कहां करें झगरी कान्हा करें झगरी। ठीक है, यहाँ कहां कान्हा करें झगरी ऊपरे देवल गीत संबंधित है के? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदासी, ऑप्शन बी फगुआ, ऑप्शन सी पावस या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ। ये जो गीत है वो फगुआ से है, देखिए यहाँ पर दूती लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। समस्त देश में होली के समय गाए जाने वाले गीत नागपुरी में फगुआ गीत के नाम से जाने जाते हैं। तो ऊपरे देवल कथन के कहक हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी डॉक्टर कुमारी बासंती या फिर ऑप्शन डी मनपूरक नायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रमोद कुमार राय। अगला प्रश्न है फगुआ गीत ऋतु गीत है जो बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। तो ऊपरे देवल कथन के कहक हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रमोद कुमार राय, ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी डॉक्टर कुमारी बासंती या फिर ऑप्शन डी मनपूरक नायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कुमारी बासंती। डॉक्टर कुमारी बासंती के बारे में मैंने बताया है कि ये छंद में अपनी कविता या गीत लिखती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ऐसा भी आता है कि छंद में अपनी गीत या कविता लिखने वाले कौन है तो उसमें डॉक्टर कुमारी बासंती का नाम रहेगा। तो इसको एक पॉइंट है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है मनपूरक नायक फगुआ गीत के कतई भाग ने बाई ठेकाएं। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में बांटे हैं मनपूरक नायक। आगे है कौन गीत ने दृष्टकूट पहेली उलटवासी और रहस्यकर भाव दिसेला। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगला झूमर, ऑप्शन बी पावस, ऑप्शन सी फगुआ पुछारी या फिर ऑप्शन डी सोहरई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फगुआ पुछारी। अगला प्रश्न है कौन गीत ने एक बार बरजूराम पाठक जो कि हपा मुनि के रहने वाले थे, कवि हनुमान सिंह जो कि सिसई के रहने वाले थे के हरवाए दे रहे हैं। क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि कौन गीत ने एक बार बरजूराम पाठक कवि हनुमान सिंह के हरवाए दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो कवि हैं इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। मैंने हालांकि जो फगुआ पुछारी का डिटेल्स दिया है उसमें मैं इनके बारे में बतलाया है। ठीक है, बरजूराम पाठक और हनुमान सिंह पुरातन नागपुरिया कवि हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोहर, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी भजन कीर्तन या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ पुछारी। देखिए जिक्र क्या है ना कि फगुआ पुछारी गीत में एक बार क्या हुआ था कि बरजूराम पाठक जो हैं वो कवि जो हनुमान सिंह हैं उनको हरवा दिए थे मतलब कि उनको पराजित कर दिए थे। क्योंकि फगुआ पुछारी में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। ठीक है, इधर से क्वेश्चन किया गया, उधर से आंसर दिया गया। तो इसमें कवि हनुमान सिंह हार गए थे। उसके बाद वो कुछ दिनों का साधना किए, सिद्धि लिए, ठीक है, प्रैक्टिस किए और उसके बाद फिर से एक कंपटीशन हुआ फगुआ पुछारी का। ठीक है, और उसमें बरजूराम पाठक को हरा दिए थे। ठीक है, तो एक बार बरजूराम पाठक हनुमान सिंह को हराए और एक बार हनुमान सिंह बरजूराम पाठक को हराए। तो ये जिक्र है, कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इससे कुछ क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दिया हूं। और एक बात ये भी मैं बतला दूं यहाँ पर कि बरजूराम पाठक जो है वो हप्पा मुनि के रहने वाले हैं जो कि गुमला जिला में है। और कवि हनुमान सिंह जो है, और कवि हनुमान सिंह का लिखा हुआ बनकेवरा भाग 1 में जो कविता है, पहली कविता गणेश वंदना, जो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
और उसका डिटेल्स ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है एमसीक्यू के साथ, तो उसको आप लोग देखिए, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, ये सिसई के रहने वाले हैं, मतलब रहने वाले थे, जो कि गुमला जिला में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हैं, आप लोग इसको समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन गीत ने 5 या 5 से बेसी राग मिसाइल रहेला? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोहर, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी भजन कीर्तन, या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ पचरंगी होगा। ठीक है, यहां पर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। कौन गीत ने 5 या 5 से बेसी राग मिसाइल रहेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फगुआ पचरंगी। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ वो गलत है ना, तो फगुआ पचरंगी हो जाएगा। ठीक है, फगुआ पचरंगी। फगुआ पचरंगी में क्या होता है? 5 रागों या 5 से भी ज्यादा रागों का समावेश होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मनपूरक नायक फगुआ नृत्य गीत कर बारे में का बताए है कहें? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड में फगुआ गीत एवं नृत्य की एक अलग भूमिका प्रदर्शित होती है। ऑप्शन बी फगुआ नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल के नृत्य हैं। ऑप्शन सी फगुआ गीत ऋतु गीत हैं जो बसंत ऋतु में गाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी समस्त देश में होली के समय गाए जाने वाले गीत नागपुरी में फगुआ गीत के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में फगुआ गीत एवं नृत्य की एक अलग भूमिका होती है। साथ ही साथ मनपूरक नायक जो हैं वो बतलाए हैं कि इसमें हम लोग जो वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग करते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, करताल हो गया, झांझ हो गया, ये सब का भी प्रयोग करते हैं और रंग अबीर खेलते हैं। तो मनपूरक नायक ये बोले हैं, क्या बोले हैं? झारखंड में फगुआ गीत एवं नृत्य की एक अलग भूमिका प्रदर्शित होती है। मनपूरक नायक आपका इंटरनेशनल एक तरह से ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आपके गायक हैं। ठीक है, वादक भी हैं ये। ठीक है, गायन भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं, मतलब कि ऑलराउंडर टाइप के हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन गीत ने डमकच, जदुरा, थड़िया, उदासी गीत मनकर समावेश रहेला? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगनई, ऑप्शन बी फगुआ पचरंगी, ऑप्शन सी फगुआ पुछारी, या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ पचरंगी। फगुआ पचरंगी में डमकच, जदुरा, थड़िया, उदासी ये सारे जो गीत हैं उनके रागों का सम्मिश्रण होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में यही दिया है एग्जाम्पल, इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, डमकच की जगह पे आपका सोहरई भी हो सकता है। ठीक है, अंगनई भी हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा रागों का अगर समावेश है कोई भी राग का तो वो फगुआ पचरंगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे, लागे नहीं पता मुके बाजा बाजे कहाँ, केकर है के असल बाजा है के, ठीक बाजे हो बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। तो ऊपरे देवल गीत कर संबंध है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी भजन कीर्तन, या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ पुछारी। ये जो गीत है आपको फगुआ पुछारी से संबंध रखता है। ठीक है, और ये आपको बनकेवरा में भी पढ़ना है। इसके राइटर जो है उनका नाम है अर्जुन भगत। ठीक है, ये जो है एडू अंकुरन चैनल में ये जो कविता है, बाजा नाम की जो कविता है, जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है, इसको ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है, बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन और अर्थ के साथ, तो उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। फगुआ रंग कर त्योहार होएला जेकर ने किसिम किसिम कर रंग मिसाइल रहेला, उसने ई गीत ने किसिम किसिम का राग मिसाइल रहेला। ठीक है, मिसाइल रहना का मतलब क्या होता है? मिला हुआ होता है, सम्मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर, तो उसी को मिसाइल रहेला यहाँ पे बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि फगुआ एक रंग का त्योहार है जिसमें किसिम किसिम का रंग जो होता है वो मिला हुआ होता है। तो वैसे ही एक गीत है जिसमें किसिम किसिम का राग जो होता है वो मिला हुआ होता है। तो ऊपरे देवल गीत का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी फगुआ पुछारी, ऑप्शन सी फगुआ पचरंगी, या फिर ऑप्शन डी बंगला झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ पचरंगी। ठीक है, फगुआ पचरंगी में 5 या 5 से ज्यादा रागों का सम्मिश्रण होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है फगुआ पुछारी, फगुआ पचरंगी और फगुआ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।